दोस्तों नमस्कार। हम यूट्यूब चैनल शिव शक्ति में आपका स्वागत करते हैं। हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक जंगल में एक दुष्ट सर्प रहता था। वह पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से एक दुष्ट सर्प आकर रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और वह दुष्ट सर्प मौका पाकर के घोंसले में जाकर अंडे खा जाता था। एक बार जब कौवा कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपनी घोंसले में रखे अंडे पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया तो कौवे ने कौवी को ढांढस बंधाया, प्रिय हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफ़ी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उससे काफ़ी ऊपर दूसरी टहनी पर घोंसला बना कर रहने लगे और कौवे में कहा, यहाँ पर हमारे अंडे को सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के निकट और ऊपर आसमान में है। चील मंडराती रहती, चील सांप की वैर है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवे ने नए घोंसले में अंडे दिए। अंडे सुरक्षित रहे और उनमें बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प ने उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद यहाँ से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प टोह लेना रहता था। उसने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते रहते और लौटते भी वहीं हैं। उसे वह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर बना रखा है। एक दिन सर्प खोज से निकला और उसे कौवा का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपत के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके यथाथप निकल गया और अपने को में लौटकर डका देने लगा। कौवा कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गया। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवे के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कौवे की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवे बिलख उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने निकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय मित्र काम आते हैं, हमें लोमड़ी मित्र से सलाह करनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवे को आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफ़ी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें यह पेड़ छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है जिससे वह दुष्ट सर्प छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उसके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने
जंगल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां से आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियां द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़ों के सबसे ऊपर था राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार। कौवा ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। जब सबकी नज़र उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो वह कौवा राजकुमारी का हार उठा लेके जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खो के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खो के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खो के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प की कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खो के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे वो बाहर आया सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो बुद्धिमान की सीख इसी तरह होती है। जो दुष्ट होते हैं उनको सिखाने के लिए ऐसा ही किया जाता है। अपने हित को नहीं जानता वह ब्रह्म घातक होता है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों पुण्योपार्जन करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सही पुरुषार्थों एकमात्र साधन है। इसलिए उसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए। जीवन धारण करने पर व्यक्ति अपने कल्याण को देखा जाता है। इसलिए कौवा कौवे ने एक मित्र की सहायता से अपने दुष्ट को मार गिराया। मित्रों, हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।